के शिलालेख जो है वो हर एक घर के बाहर में लगे हुए हैं। ये है खूंटी के मारंदाहा पंचायत स्थित भूत गांव। कांगी कर सको पर छई कौन क्या देखा? चुड़ैल। सड़क के किनारे साइन बोर्ड या माइलस्टोन देख इस गांव के बारे में जो ख्याल जहन में पैदा लेते हैं, इस गांव के भीतर पहुंचकर वो ख्याल और भी पुख्ता हो जाते हैं। ये है खूंटी के मारंदाहा पंचायत स्थित भूत गांव। इस गांव का नाम जितना अजीब है उतना ही इस गांव का दृश्य और घटनाएं भी अजीब है। जब हवाएं सरगोशियां करने लगे, जब सन्नाटे भी कोई कहानी कहने लगे, तो समझिए आप एक ऐसे गांव के दहलीज पर हैं जहां नाम से ही रूह कांप उठती है। झारखंड के खूंटी जिले में बसा ये गांव सिर्फ नाम से ही नहीं, अपनी रहस्यमय इतिहास से भी पहचाना जाता है। हर एक घर के आगे कब्र, यहां मिट्टी में सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि सदियों पुरानी परछाइयां भी दफन है। क्या है इस गांव का रहस्य? क्या सच में यहां की हवाओं में कोई अजीब कहानी छुपी है? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी गांव की हकीकत। इस गांव के हर एक घर के बाहर एक पत्थर की शिला गड़ी हुई है, जिसे पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो हर एक घर के बाहर कब्र हो, जो इस गांव को और भी रहस्यमयी बनाती है। जब इस गांव के लोगों से पूछा गया कि भूत गांव में भूत भी है क्या, तब उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। मेरी माँ, मेरे दादू, मेरा भैया, हम लोग सोचते हैं हम लोग टॉयलेट करने निकले हैं, उसका अमृत पेड़ में एक भूत जिसे आदमी जिसे वो पता नहीं छिपा हुआ था, अमृत खा था, ढेर सारा अमृत नीचे गिर था। अब बहुत बड़ा बड़ा ये जूता का निशान था, इतना लंबा लंबा था। सामने आईना में ये कांगी कर था कोई पर छई कौन। हाँ, मेरा भैया सोए थे और मेरी माँ लोग तो महुआ चुनने गए थे। क्या देखा? चुड़ैल। चुड़ैल देखा? कैसी थी चुड़ैल? आग जैसा डाल रही थी, उड़ रही थी। उड़ रही थी? हाँ, रास्ते में आता है। अच्छा, कुछ आवाजें भी आती है? आवाज तो आती है। साय साय की। हाँ, साय साय। ये बच्चे हैं, मासूम हैं और भूत गांव में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो कह रहे हैं वो सच है। ये इनकी कल्पना हो सकती है। ग्राम मौजा भूत, थाना खूंटी, जिला रांची, स्वर्गीय डाडू पाहन, पिता स्वर्गीय दूत पाहन, उम्र 65 वर्ष, भोज की तारीख 28/5/1996। ये एक परंपरा है जो इस भूत गांव में है, और ये परंपरा ऐसी है कि अगर कोई मर जाता है तो उनके नाम पर खूंट गाड़ा जाता है या ये शिलालेख को रखा जाता है, जिस पर ये मेंशन किया जाता है कि इनका देहांत कब हुआ है और भोज कब है, किस वर्ष में उनका देहांत हुआ है। और संयोग की बात यह है कि जब इस गांव में घुसते हैं हम लोग, अंदर आते हैं, तो हम देखते हैं कि इस तरह के शिलालेख जो है वो हर एक घर के बाहर में लगे हुए हैं और गांव का नाम भी भूत है। तो इससे एक अजीब सी स्टोरी क्रिएट होती है। लोग अजीब तरह से इसके बारे में सोचने लगते हैं, तमाम वीडियो इसके बारे में आए हैं, लेकिन ये एक परंपरा है। तो हम जी गांव का नाम भूत है। भूत है। तो सब देखता है तो दादी है, ये दादी। दादी है आप? हाँ, मर गया। दादी मतलब नहीं? हाँ। तो सब नाम देखता है तो चौंक जाता है। हाँ। भूत। हाँ। तो कैसे पड़ गया भूत नाम ये गाँव का? पहले से भूत नाम किया है। जैसे कोई मर गया तो उसके नाम से पत्थर गड़ा जाता है। हाँ, वो एक निशाना के लिए। क्या नाम है? क्या नाम हो गाय के?
गांव के भूते गांव। हाँ। नाम ही बहुत गांव है। जो घर के बाहर जो शिला रखा हुआ है इसके बारे में बताइए। वो तो कौन परंपरा है उसके बारे में बताइए उसको तो बूढ़ा बूढ़ा मर गया उसका नाम से लेके के वहाँ तक लगाते हैं। नाम है प्रेमचंद टूटी, मरघादा पंचायत का मैं मुखिया हूँ। लगातार मैं 2010 से लगातार 15 वर्षों तक मेरा रेगुलर मुखिया पद में भी चल रहा है। मेरा अपना गांव है, भूत गांव है, जो मरघादा थाना अंतर्गत आता है, खूंटी जिला है मेरा। कैसे नाम पड़ा भूत गांव? सर ये भूत गांव हम लोग मुंडा के सबसे अलग उच्चारण होता है, या मुंडा से बोलते हैं, कहीं पूछने से कि बून हतो बोलते हैं। और अंग्रेजी में जो सर्वे हुआ उसमें से सर्वे जो हम लोग खतियाना वगैरह सब पेपर वगैरह में लिखा गया कि BHUT भूत लिखा गया। इसी से भूत से हम लोग का भी गाँव प्रचलित है सर। ऐसे कोई भूत का कोई भूत प्रेत का कोई ऐसा नहीं है। जो ये आपका जो परंपरा है घर के बाहर खूंट वाला, हाँ, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर हम लोग जो भी आदमी मर जाते हैं तो हम लोग का एक मुंडा समाज का रीति रिवाज है, उनके याद में हम लोग पत्थलगड़ी करते हैं। उस पत्थल में उसका जन्म, उसका मृत्यु और जिस दिन उसका क्रियाक्रमण करते हैं और किसने पार किया उसका माने वंशज लोग बेटा हुआ जो भी, उन लोगों का नाम लिखा जाता है उनका यादगारी में। गांव के बारे में और कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं, गांव काफ़ी सर सुख संपन्न है। यहाँ मेरे यहाँ हणियादार वगैरह बंद है। मेरे पापा थे आर्मी एक्समैन थे, उन्होंने करीब 50 वर्षों पहले दारू का सेवन महुआ का यहाँ बंद करा दिया। सेवन करता है लेकिन अब बेचना मना है, बनाना मना है। और हणिया भी मैं 2010 पहला मुखिया चुनाव जीता तो महिला के समूह से मुझे सहायता मिला और मैं हणिया भी बंद कर दिया। खाली पूजा पाठ के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं हणिया को। तो ये जो भूत नाम जो जुड़ा हुआ है इस गांव से, गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे, जैसे आप ही होंगे, पिताजी होंगे, बाहर जाते होंगे जी। तो ये जब ये नाम जब बोलते होंगे मेरा गांव का नाम भूत है, तो उसको लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कोई भी नया आदमी अगर कहीं भी जाते हैं तो भूत बोलने से कोई विश्वास नहीं करता है सर। लेकिन यहाँ हम लोग करीब पूरा परिवार में शिक्षित हैं। करीब नौकरी पाल हम लोग का हर घर में, यहाँ आर्मी से एक घर में 2-3 आदमी आर्मी में था, अभी तो कब रिटायर हो गया। अभी फिलहाल 10-15 लड़का है। फिर यहाँ से हम लोग का वीडियो वगैरह भी अभी है, लड़का लोग है। मेरा छोटा भाई तो वीडियो है। तो गांव में रोजगार का मुख्य साधन क्या है? रोजगार का मुख्य साधन हम लोग का यहाँ खेती बाड़ी है। प्लस खेती बाड़ी करने के बाद हम लोग यहाँ बगल में खूंटी जिला है, वहाँ अपना काम रोजगार के लिए हम लोग जाते हैं। अगर आप भी रोमांचित हो रहे हो तो एक बार जरूर इस भूत गांव में आए, यहाँ के ग्रामीणों से मिलें और उनकी अद्भुत परंपरा को नजदीक से जानें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।